अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। और आज मैंने एक ऐसी बात जो है वो मौजू के तौर पर इंतखाब में की है कि जिसको मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा पाया, ये है कि घर के अफराद की आपस में बॉन्डिंग कितनी ज़रूरी है। डू यू रियली फील कनेक्टेड? डू यू रियली थिंक दैट आप लोग आपस में एक बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, या वो बॉन्डिंग जो एक ख़ास तरह की बॉन्डिंग होती है, जैसे जो बहन भाइयों के बीच में, माँ बाप के बीच में, एक फैमिली के बीच में। एक जिस वजह से मैंने ये मौजू का इंतखाब किया वो वजह यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि आजकल आपस में एक दूसरे के साथ जैसी बॉन्डिंग एक ज़माने में एक बॉन्डिंग हुआ करती थी बहन भाइयों की, माँ बाप की बच्चों के साथ, बच्चों की माँ बाप के साथ, वैसी नहीं डेवलप हो रही। बाज़-औक़ात घर के कुछ अफराद होते हैं कि जिनको अपने घर के साथ बॉन्डिंग डेवलप करने का इतना मौका नहीं मिलता। फैमिली के मेंबर्स उस तरीके से बॉन्डिंग डेवलप नहीं कर पाते जैसी उनको डेवलप करनी चाहिए। और इस चीज़ का फ़ायदा हमेशा कौन उठाता है? लाइक कोई तीसरा इंसान जो कि फ़ैमिली से बाहर का होता है। घर के जिस फ़र्द को ये लगता है कि उसकी फ़ैमिली जो है, जो उसका अगर बाकी फ़ैमिली के लोगों के साथ बॉन्डिंग नहीं है, तो उसको हमेशा कोई लाइक तीसरा जो थर्ड पर्सन है वो अट्रैक्ट करेगा, उसकी बात पर ज़्यादा भरोसा करेगा। जिस घर में बॉन्डिंग ना हो, वहाँ के घर के अफराद हमेशा बाहर के लोगों के ऊपर रिलाई करना शुरू कर देते हैं। और बाहर के लोगों के ऊपर रिलाई करना सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, बिकॉज़ जो बाहर का इंसान है वो आपकी फ़ैमिली के अंदर रहकर आपको अच्छी तरीके से नहीं जानता, आपकी फ़ैमिली के नॉर्म्स को नहीं जानता, आपकी फ़ैमिली के स्टाइल को नहीं जानता, आपके लिविंग स्टैंडर्ड को नहीं जानता। जानता भी होगा तो फिर भी वो एक्चुअली आप लोगों के साथ वैसे तो नहीं रह रहा जैसे आप खुद बज़ाते खुद अपनी फ़ैमिली, अपने घर वालों के साथ रह रहे हैं। आपको मालूम है कि मेरे फ़लाँ भाई का क्या स्टाइल है, उसका सोचने का क्या स्टाइल है, मेरी बहन का क्या सोचने का, मेरे अम्मा अब्बा का ये कॉन्सेप्ट है, वो इस तरीके सोचते हैं, मैं यूँ बात करूँगा तो ऐसे होगा। यानी जो बॉन्डिंग जो डेवलप करने के लिए जो बेसिक चीज़ों का मालूम होना होता है, वो नहीं मालूम ना उसको। और आप भी कहीं न कहीं इस सारी चीज़ में आपको भी कहीं न कहीं ब्लेम किया जा सकता है, बिकॉज़ हो सकता है कि अगर आप उस तरफ से कोशिश नहीं की गई बॉन्डिंग डेवलप करने की, तो आप खुद उस बॉन्डिंग को डेवलप कर लेते। बाज़-औक़ात छोटी-छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग, छोटी-छोटी गलतफ़हमियाँ बढ़ते बहुत बड़े मसाइल बन जाती हैं। आप जब अपना कोई मसला बाहर के लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, चूँकि आपकी बॉन्डिंग नहीं है अपनी फ़ैमिली के साथ, तो फिर होता यूँ है कि तीसरे इंसान या तीसरे फ़रीक़ की जो बात है वो आप बहुत उसको सीरियसली लेते हैं, और चाहे वो आपकी फ़ैमिली पर इम्प्लीमेंट होती हो या ना होती हो, चूँकि आपने थर्ड पर्सन से एक राय ले ली, और थर्ड पर्सन एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, और फिर आप क्योंकि आप अपनी फैमिली पे तो रिलाई नहीं कर रहे हैं ना डिस्कस करने के लिए, आप अपनी फैमिली से डिस्कस नहीं कर रहे, आप अपनी फैमिली से डिसीजन लेते हुए बात नहीं कर रहे क्योंकि बॉन्डिंग नहीं है, तो थर्ड पर्सन की जो बात है वो आप अपने दिमाग में रखेंगे। और फिर बाज़-औक़ात कुछ ऐसा होता है कि कड़ी से कड़ी मिलाते जाते हैं आप। कोई भी नेगेटिव चीज़, कोई भी बुरी चीज़ घर में होगी तो आप उस बात को उसको कड़ी से मिला, हाँ देखा फ़लाँ टाइम पे मुझे उसने फ़लाने ने ये कहा था या फ़लाने ने ये कहा था, तो देखा ऐसा ही है, ये तो प्रूव हो गया, आज तो ये प्रूव हो गया। और फिर बढ़ते-बढ़ते वो चेन कहते हैं ना, चेन लाइक कनेक्ट, डॉट टू डॉट कनेक्ट होते जाना चीज़ों का। और फिर होते-होते फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि आपके दिमाग में एक चीज़ पक जाती है, फिक्स हो जाती है कि जो मेरे घर वाले हैं वो गलत हैं, और जो मैं सोच रहा हूँ या जो मुझे समझाया जा रहा है बाहर के लोगों की जानिब से वो ठीक है। जब आप अपना रवैया थोड़ा-सा बदलते हैं तो घर वालों को ज़रूर महसूस होता है कि लाइक कि ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, इसके इस तरह करने की वजूहात क्या हैं। और जो अच्छे ख़ानदान हैं, अच्छे घराने हैं, वो हमेशा अपने घर के फ़र्द को समझाने की कोशिश करते हैं और करेंगे, और वो डिस्कस भी करते हैं। लेकिन अगर आप ही वो इंसान हो जो समझना ना चाहते हो और आपकी फ़ैमिली बहुत अच्छी हो, तो फिर तो ठोकर लगे बिना तो आपको सबक नहीं मिलेगा। घर वालों के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपकी डेवलप हो कि आपको बाहर वालों की ज़रूरत ना पड़े। अपनी बातों को, इसका क्या हल है? मैं सबसे पहले तो मैं ये बात बताऊँगी कि बाहर इंसान क्यों जाता है, बाहर के लोगों के साथ बात करने का उसको क्यों दिल करता है? इस वजह से कि घर में शायद उसको उस तरीके से नहीं सुना जा रहा होता, शायद उसको अपनी बात कहनी नहीं आ रही होती। बाज़-औक़ात किसी तीसरे इंसान की कोशिश होती है कि घर के किसी एक इंसान को पकड़ कर उसके ब्रेन वॉशिंग की जाए, और उसके पीछे उस तीसरे इंसान का कोई अल्टीरियर मोटिव हो सकता है।
बाज़ औक़ात आपका अपना दिमाग बहुत सारी चीज़ों के साथ कनेक्ट किया होता है, क्योंकि आप नेगेटिव सोच रहे होते हैं, तो आप हर चीज़ को, नेगेटिव चीज़ को डॉट टू डॉट मिला रहे होते हैं, आपके अंदर वो चीज़ भर रही होती है, आप उसको भरे जा रहे होते हैं अपने अंदर। और फिर अल्टीमेटली ऐसी चीज़ें जब लाइक ब्लास्ट आउट करती हैं, जब आप ब्लास्ट आउट करते हैं, तो फिर ऑब्वियसली फिर क्या होता है कि अल्टीमेटली फिर वो चीज़ें एक बहुत तूफ़ान की सूरतें निकलती हैं, क्योंकि आपने उस बात को किसी एक पॉजिटिव एंगल में, किसी पॉजिटिव तरीके से कहने की कोशिश नहीं की होती। आपने कभी इस चीज़ को एक्शन नहीं लिया होता कि आप जाएँ उस इंसान के साथ बात करें, आपका जिस इंसान के साथ घर में कोई मसला है। बाज़ औक़ात रिलेशनशिप्स चेंज होते हैं, जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल बहन भाइयों की शादियाँ होती हैं, या घर में नए लोग जो हैं वो आते हैं। जब कोई नया इंसान घर में एंटर होता है, तो उसके साथ भी काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। हमारे माशरे में शायद ऐसा है कि हम उस चीज़ के लिए मेंटली रेडी नहीं होते। जिस इंसान ने तवाज़ुन बरकरार रखना होता है, जिस इंसान को बैलेंस रखना होता है फैमिली में, वो नहीं रख पाता या पाती। और इस वजह से फिर आपको लगता है कि मेरे घर वाले तो मेरी बात नहीं समझते, उनको ये नहीं पता। घर वालों को लगता है कि ये बच्चा या ये बंदा या ये बंदी हमारी बात नहीं समझ रहा, या हमारी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, बिकॉज़ ये हो गया है, तो यूँ है, तो ऐसे। घर में जिस इंसान को लगता है कि मेरी बॉन्डिंग नहीं है, मेरी फैमिली को मेरी बात नहीं समझ में आ रही है, मेरी फैमिली मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रही, इस वजह से मुझे बाहर के लोगों के पास जाना पड़ता है, उनसे मशवरा करना पड़ता है, क्योंकि उनको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। या बाहर ना भी जाएँ, तो आपके अपने दिमाग के अंदर इतनी चीज़ें पक रही होती हैं, तो उस चीज़ों, और फिर आप एग्रेशन निकाल रहे होते हैं, आप किसी बात पर, ऐसी बातों पर भी जिन पर एग्रेशन का मतलब तुक नहीं बनता। तो और फिर लोग अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको हिट कर रही है, हर्ट कर रही है, प्रॉब्लम कर रही है, तो घर वाले भी उससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकेंगे। वो आपका चेंज होता बिहेवियर नोटिस कर रहे हैं। आप दूसरी तरफ, आप जिस इंसान की बॉन्डिंग नहीं है, वो ये महसूस करेगा कि लाइक ये मुझसे बात नहीं कर रहे, इन लोगों ने मुझसे ये देखा, वो जो बात मुझे जो मेरे दिमाग में है वही प्रूव हो रही है ना, ऐसे ही है, ये लोग ऐसे ही सोचते हैं एंड ऑल दैट। ज़रा गौर कीजिए, इन सारी चीज़ों में फ़ायदा किसका है? फ़ायदा किसी तीसरे इंसान का, तीसरा इंसान फ़ायदा उठा रहा है। तो मैं बात कर रही थी कि कैसे इसे सॉर्ट आउट किया जाए। देखें, बिठाया जाए, दोनों फरीकैन बैठे, बातचीत हर मसले का हल होती है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बातचीत से हल ना की जा सके। एक दफ़ा मैंने एक व्लॉग बनाया था, कम्युनिकेशन गैप, अगर आपने उसको गौर से देखा हो, उसको सुना हो, तो आपको मेरी ये वाली बात जो आज का मेरा टॉपिक है उसकी तह तक पहुंच जाएंगे कि असल में मसला कहाँ आता है। मसला होता है जब हम कम्युनिकेट नहीं करते, जब हम अपनी जो हमारे अंदर जो चीज़ें चल रही होती हैं वो हम डिस्कस नहीं करते, हम डॉट टू डॉट कनेक्ट किए जा रहे हैं, हमें तीसरे इंसान की बात जो है वो ज़्यादा, चूँकि हम उसको इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं, तो हमारे सामने, और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि वो जो फ़लाने ने बात बताई होती है उसके साथ करना, देखा उसने मुझे ये बताया था, तो यही हुआ, ये इसका मतलब है यही बात है, यही बात। तो अपने घर की बात जो आपने ले जाकर चौक में की, मैं तो तीसरे इंसान को हमेशा ये कहूँगी कि आपने अपनी घर की बात चौक में जाके की, तो उस चौक पे जाके कहने से पहले अगर आप अपने घर वालों के साथ कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग कर लें, अपने घर वालों के साथ बात कर लें, अपने घर वालों को बताएं कि आपको, आपके साथ कोई मसला है, या आप ऐसे सोच रहे हैं, या आपको ऐसा फ़ील हुआ है, या आप ऐसा महसूस करते हैं, और ऐसा होना चाहिए था, या ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब तक आप फेस टू फेस अपनी फैमिली के साथ देखें, तीसरे इंसान को डाले बिना, जो चीज़ आप अपनी फैमिली के साथ डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि दोबारा यहाँ पे बात रिपीट करूँगी, जो तीसरा इंसान होता है, थर्ड पर्सन होता है, वो आपके घर के अंदर नहीं रह रहा होता, उसको आपके घर के अंदर की निजी मामलात की चीज़ों का नहीं इल्म होता, ना ही उसको ये मालूम होता है कि उनका नज़रिया, फ़िक्र क्या है, सोच का अंदाज़ क्या है, आप कैसे सोचते हैं। आप अपने घर वालों के साथ कभी कम्युनिकेशन गैप मत पैदा होने दें, और कम्युनिकेशन गैप ख़त्म होगा तो बॉन्डिंग डेवलप होगी। आप अपनी बात को अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, उनको समझाने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली नहीं समझ रही, तो आप उसको वक्त पर छोड़ दें। वक्त सबसे बड़ा टीचर होता है। जो बात आप समझा रहे होते हैं वो बाज़ औक़ात वक्त जो है वो उनको समझा देता है। और बहुत दफ़ा ऐसी चीज़ होती है कि जिस बात को देखें, जब कम्युनिकेशन होती है ना, जब आप बात करते हैं, तो दोनों फ़रीक़ैन अपने अपने नुक्ता नज़र पेश करते हैं, और जब भी बात की जाए तो खुल कर बात की जाए। मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि हम बात मुनाफ़िक़ात
जो है वो इख्तियार कर लेते हैं। कुछ बातें हम दिल में रख लेते हैं कि ये नहीं, उसको बोलने दो, उसको सुनने दो, उसके दिल में क्या है। ऐसा मत किया कीजिए। मुनाफिकीन की तो वैसे भी जगह जो है वो दोज़ख का सबसे निचला ठिकाना है। तो मुनाफ़क़त से बचिए, जो दिल में है खुल कर बोलिए, आपस में गिले शिकवे कीजिए। ख़ानदान अल्लाह ताला ने बनाया ही इसीलिए है कि आप सब आपस में कड़ी से कड़ी, जिसे कहते हैं ना, एक एक दाना अल्लाह ताला ने पिरोया होता है और एक तस्बीह की नुमा, हार की नुमा होता है। तो ऐसे में अगर कोई एक दाना कहीं नॉट से निकल भी जाए तो वापस उसको लाकर गिरा बांध दीजिए कि आइंदा कभी ये निकले ही ना। हम एक गिरा के बजाय, आपने देखा होगा, फिर हम दो दो नॉट्स लगाते हैं, दो गिरहे लगाते हैं कि एक दफ़ा तो ये चीज़ हो गई, आइंदा ही नहीं होनी चाहिए। तो अपनी फैमिली के साथ बॉन्डिंग पर बहुत ध्यान दीजिए। मैं यहाँ आखिर में सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, वो बात यह है कि जितने भी दुनिया में मसाइल, जुर्म या जिन्हें क्राइम्स कह लें आप, वो कहाँ से जन्म लेते हैं, उसकी बेसिक रूट क्या है, उसका रूट कॉज क्या है। वो रूट कॉज ये है जब हम अपनी फैमिली के साथ जुड़े नहीं होते, जब हम बॉन्डिंग में नहीं होते, हम कनेक्टेड नहीं होते, हमारी बॉन्डिंग वैसे नहीं होती, हम वैसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते, तो हमेशा कोई तीसरा इंसान हमारा हाथ पकड़ के ले जाता है और फिर वो अपने मकासद के लिए या अपने तरीके के लिए इस्तेमाल करता है। और जो फैमिली, जो सबसे ज़्यादा आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो आपकी प्रायोरिटी नहीं रहती। अपनी फैमिली के साथ कभी वीक बॉन्डिंग मत रखिए और हमेशा अपनी बातों को अपनी फैमिली के साथ, अपनी सोचों को अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करें, क्योंकि सलूशन सिर्फ बातचीत में है। कम्युनिकेशन इज़ द सलूशन। कॉन्वर्सेशन, आप बात कीजिए, गुफ्तगू कीजिए, इंटरैक्ट, एंड यू विल फाइंड द वेज। और बॉन्डिंग अच्छी रखिए, मजबूत रखिए, एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहिए। फिर चाहे जितने ही लोग आपकी ज़िंदगी में आए, आपको तवाज़ुन बरकरार रखना आ जाएगा, क्योंकि फैमिली बनाना बहुत मुश्किल काम है। फैमिली को जोड़े रखना बहुत, फैमिली तोड़ना, किसी भी चीज़ को तोड़ना तो बहुत आसान है। जैसे आप ग्लास को तोड़ें, छनक करके टूट जाएगा, बट इमेजिन कीजिए कि वो जितने पीसेस ऑफ ग्लास हैं, जब आप उन्हें जोड़ना शुरू करेंगे तो इट विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट और क्वाइट इम्पॉसिबल। निशान रह जाएगा, वो पॉइंट्स रह जाएंगे कि यहाँ 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 से टूटा था। तो अपनी फैमिली के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग डेवलप कीजिए एंड इन्जॉय योर लाइफ। माशरे की जो पहली फाउंडेशन है वो एक स्ट्रॉन्ग फैमिली, एक वेल कनेक्टेड फैमिली, और फिर उसके ऊपर माशरे की बुनियाद, माशरा जो है वो उसके पिलर्स खड़े होते हैं। अपनी फैमिली का, अपने आप का और अपने से जुड़े लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। आप सब लोगों का मुझे सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।